मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या क्या अच्छी बातें बोलते हैं आपके पीठ पीछे। बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोगों को झिझक होती है, इसलिए वो सामने से तारीफ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को बस ऐसे ही मन में आता है बट बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ जेलसी नहीं बोल पाते हैं एंड कुछ लोग शाइनेस की वजह से नहीं बोल पाते हैं। तो वी विल सी कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स लोग आपके बारे में बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, सोचते हैं बिहाइंड योर बैक। एंड उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया टाइम लेके, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके पीठ पीछे क्या तारीफें करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, क्या डिस्कस करते हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। मैं ये बात बार बार बोलती हूँ बट कुछ लोग दे जस्ट मे बी स्किप दिस स्टार्टिंग ऑफ द मैसेज, जिस वजह से उनको पता नहीं चलता है। एनी हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay. No. Okay. Right. पहली बात तो लोग आपके बारे में आपके किसी स्किल को लेके या फिर आपके किसी टैलेंट को लेके या फिर आपके कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं इन अ गुड वे। तो मे बी अगर आप किसी चीज़ में स्किल्ड हो, कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, डांस अच्छा करते हो, मेकअप वगैरह अच्छा करते हो, ड्रेसिंग सेंस आपका अगर अच्छा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में दे थिंक कि इन अ गुड वे। ओके, दे फील कि इट्स सो गुड कि आप उस चीज़ में टैलेंटेड हो या फिर वो चीज़ अच्छे से आप कर पाते हो। काश मैं इसकी तरह मेकअप कर पाता, काश मैं इसकी तरह बाल अच्छे से रख पाता, इस पे ये स्टाइल इतना सूट कर रहा है, काश मैं उसकी तरह होता। ओके, तो वैसे थॉट्स उनको आते हैं। एज वेल एज यू डू हैव अ स्किल जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी आप जो भी स्किल क्यों ना करते हो, कोई भी क्रिएटिव काम, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो भी आई एम सेंसिंग कि कुछ लोग फील करते हैं कि यू आर गुड एट वॉट यू डू। तो आप जो भी काम करते हो, ऑफिस का काम, स्कूल का काम, या फिर इवन घर का काम, लाइक बहुत सारे लोग घर का काम भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, राइट। तो उस चीज़ को लेके भी सोचते हैं कि भाई कितने अच्छे से मैनेज कर लेता है, मेरे से तो नहीं होता, कितने अच्छे से काम कर लेता है, मेरे से तो नहीं होता, कैसे ठीक से बैलेंस कर लेता है सब चीज़ों को। ऑल्सो पीपल थिंक दैट यू आर अ रियली स्मार्ट पर्सन। तो मे बी आपके बातों से, या फिर कभी अगर आपने किसी को एडवाइसेस दी हो, या फिर जैसे स्मार्ट वर्क हम करते हैं ना, कुछ देखो कुछ लोगों में दे हैव अ नेचुरल स्मार्टनेस विद इन देम, कि हमें जो काम करने में शायद से वी टेक द लॉन्ग रूट, वो कुछ ना कुछ शॉर्ट रूट उसका निकालते हैं, बट एफिशिएंटली एंड अच्छे से जरूर करते हैं उस काम को। तो पीपल डू फील कि यू हैव इंटेलिजेंस दैट इज मच बेटर देन देम, यू हैव स्मार्टनेस दैट इज मच बेटर देन देम। योर माइंड इज रियली लाइक समथिंग विच इज, या तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्रिएटिव है, या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा दूर तक चीज़ों को भाप लेता है, दूरदर्शी है, या फिर अच्छे से प्लान्ड वे में आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ओके, तो पीपल रियली एडमायर योर माइंड, योर थिंकिंग, योर इंटेलिजेंस, योर स्मार्टनेस। ऑल्सो यू हैव सर्टेन ऑथेंटिक वाइब्स इन यू, जिसको लोग शायद से उतना समझ नहीं पाते हैं, बट दे फील ओके, इट्स लाइक द एनर्जी जो कि आपसे निकलती है ना, इट्स सो ऑथेंटिक, वो फेक नहीं है। आपका या तो कुछ खुद का कुछ स्टाइल होता होगा, या फिर आप खुद कुछ ना कुछ अलग चीज़ें इंट्रो मतलब करते होगे, लाइक कभी ये वाला बैग ले लिया, या फिर खुद स्टाइल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, या फिर बाल कलर करा लिया, या फिर नेल्स इन अ सर्टन वे रखा उसका शेप। तो समथिंग विद इन यू इज क्वाइट डिफरेंट मुझे फील हो रहा है। मे बी इट इज समथिंग ट्रेंडिंग। ओके, ऐसा नहीं कि वो आपका एग्जैक्ट ओरिजिनल चीज ही होना होगा, आपका इन्वेंशन ही होना होगा, बट इट इज समथिंग जो कि आप करते हो, बट लोग शायद से उतना फ्रीली उस चीज को नहीं कर पाएंगे। दे विल थिंक कि
मैं कैसे करूं, मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है वैसे कपड़े पहनने में, मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है टैटू कराने में, या फिर हेयर को वैसे करने में, या फिर वैसे लोगों से बात करने में। ओके, तो योर वाइब इट स्पीक्स ऑथेंटिसिटी, एंड लोग उस बारे में सोचते हैं। स्पेशली ये चीज हम सेंसिंग कि लोग शायद से आपको बोलते नहीं होंगे, ना ही एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करते होंगे, बट दे डू फील कि आप काफी सारी चीजें ऐसी कर लेते हो, आप खुद को ऐसे कैरी कर लेते हो जैसे वो नहीं कभी कर पाएंगे। यू हैव अ सर्टन स्टाइल जो कि लोगों के आंखों में पड़ता है, भले ही वो सिंपल स्टाइल क्यों ना हो, भले ही वो एक्स्ट्रावैगेंट स्टाइल क्यों ना हो। नो दैट कि आपका स्टाइल लोगों के आंखों में पड़ता है, बिकॉज इट्स योर ऑरा दैट कैरीज इट। इफ यू हैव डार्क हेयर, देन नो दैट कि लोगों को आपका बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो उसका कलर, या फिर उसका सॉफ्टनेस, या फिर उसका टेक्सचर, या फिर उसका लेंथ, या फिर जिस तरीके से आपका बाल आपके फेस को फ्रेम करता है। पीपल रियली लव समथिंग अबाउट योर हेयर। कुछ कुछ लोग आपके ड्रेसिंग स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एंड नोइंगली और अननोइंगली दे इवन ट्राई टू कॉपी यू। समथिंग अबाउट योर एस्थेटिक्स। ओके, एस्थेटिक्स जैसे शायद से आप खुद के घर को कैसे सजाते हो, कैसे रूम को सजाते हो, या फिर कैसे एस्थेटिक पिक्चर्स लेते हो खुद के, या फिर अगर खाने के एस्थेटिक पिक्चर्स, या फिर कुछ लोग नेचर के एस्थेटिक पिक्चर्स लेते हैं। तो समथिंग अबाउट योर एस्थेटिक्स प्लीजेस पीपल, एंड पीपल रियली थिंक कि ओके ये इस चीज को लेके बहुत अच्छे से रखता है इस चीज को। या फिर कुछ कुछ लोगों को मुझे हैंड राइटिंग भी फील हो रहा है कि योर हैंड राइटिंग इज वेरी एस्थेटिक। या फिर अगर कुछ आप हाथों से करते हो, भले वो ड्राइंग हुआ, भले वो एडिटिंग हुआ, भले वो ड्राइविंग हुआ, ओके, something in which you use your hand, खाना बनाना, crochet, whichever thing that you do with your hand, creative thing, या फिर या डिजिटल क्रिएशन भी हो सकता है वो, एंड नॉन डिजिटल क्रिएशन भी हो सकता है, बट समथिंग दैट यू डू विथ योर हैंड्स, उसको लेके लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। यू डू हैव अ सॉफ्ट साइड टू यू जो शायद से सब लोगों तक नहीं पहुंचता है, बट जिन जिन लोगों ने आपका वो सॉफ्ट साइड देखा है ना, एकदम मोस्ट वल्नरेबल साइड जो सबको नहीं दिखता है, पीपल डू एडमायर दैट साइड ऑफ योर्स अ लॉट। लोगों को लगता है कि ओके ऊपर से शायद से ये टफ बनने का कोशिश करता है, या फिर ऊपर से ये खुद को एजी दिखाता है, बट अंदर से इसका हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये अच्छे मन का इंसान है। ओके, तो समथिंग जो कि सबके सामने नहीं आया है, बट मे बी आपके क्लोज्ड लोगों के सामने आया है, आपके कैरेक्टर का वो साइड लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, अगर आप लोग को स्टोरी बोलने का आदत हो ना, या फिर जिस तरीके से आप डिस्कस करते हो चीजें, यू कैन कैच पीपल्स अटेंशन विद इट। ओके, तो जो आपका बोलने का तरीका होता है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आप कभी किसी को स्टोरी सुनाते हो, स्पेशली अगर आप में से लाइक स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग घोस्ट स्टोरी सुनाते हो, या फिर हॉरर स्टोरी सुनाते हो, या फिर कुछ एडवेंचर हुआ, मिस्ट्री वाला चीज वैसा अगर कुछ सुनाते हो ना, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यू हैव अ नेचुरल एबिलिटी इन दैट। उसके बारे में भी लोग सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छे से बोलता है, ये जब बोलता है ना तब मजा आता है सुनने में। या फिर इवन इफ अगर कुछ फनी इंसिडेंट भी आप नरेट करते हो ना, सो सॉरी, आपका नरेशन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। You are a natural storyteller, group number one. You are a natural orator. Okay. I'm sensing आपके पर्सनालिटी का एक, या तो कुछ कुछ लोग का छोटा सा हिस्सा है, या फिर कुछ कुछ लोग का इवन बड़ा सा हिस्सा भी। हम सेंसिंग कि इट्स अ बिट मिस्टीरियस, तो शायद से आप अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते होगे, या फिर मे बी कुछ सीक्रेट चीज़ें आप डालते हो, या फिर मोर्स कोड वगैरह कुछ कुछ लोग डालते हैं, कुछ कुछ लोग साइन लैंग्वेज में कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं, या अगर कोई भी चीज़ आप कोडेड अगर डालते हो ना, कि सब कुछ पूरा ट्रुथ नहीं बताया, या फिर सीक्रेट थोड़ा सा रखा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, एक्सेट्रा, देन पीपल आर रियली क्यूरियस अबाउट दैट। या फिर इन जनरल कि अगर आप उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, तो नो दैट कि वो चीज़ भी लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, कि दैट्स समथिंग डिफरेंट। ओके, वो एक अलग सा
क्यूरियोसिटी लोगों के मन में आपको लेके बना के रखता है। See what else? जब आप बहुत अच्छे से वेल ड्रेस होते हो ना, आपका ऑरा 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट कैचेस पीपल्स आईज अ लॉट। ओके, आई नो यू हैव अ नेचुरल ब्यूटी, यू हैव अ नेचुरल चार्म, बट जब आप खुद को अच्छे से रखते हो, जब वेल प्रेजेंट करते हो खुद को, प्रॉपरली खुद को आप ग्रूम करते हो, वो और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है आपके लुक्स को, बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। कुछ कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज अ फ्यूचर थिंग। ओके, मे बी अभी आप अच्छे से ड्रेसअप शायद से करने का मौका उतना नहीं मिलता है, बट फ्यूचर में व्हेन यू विल बी समवन जो कि अच्छे से ड्रेसअप करता है पार्टीज वगैरह में एक्सेट्रा, तो नो दैट दिस विल डेफिनेटली हैपन विथ यू। एक सेकंड, एक कार्ड गिर गया। मेरा टेबल इतना छोटा है, इट अनॉयज मी एट टाइम्स, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट एनी बिग थिंग्स इन माय रूम। मेरा टेबल भी ऐसे बंद होने वाला है बिकॉज आई नीड स्पेस, मुझे खुला स्पेस ज़्यादा पसंद है। ओके, सो आई एम सो सॉरी। या, people love your energy, they admire your energy, they love your energy, they love your company. इट्स लाइक डज नॉट मैटर आप इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो या फिर एम्बीवर्ट हो, जब आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, यू मेक पीपल हैप्पी। आपके वाइब्स लोगों को अफेक्ट करते हैं, आपका ऑरा लोगों को अफेक्ट करता है, जिस तरीके से आप बोलते हो चीज़ों को वो अफेक्ट करता है, इवन आपके लुक्स भी लोगों को अफेक्ट करते हैं। ओके, द एनर्जी एक्सचेंज जो आप लोगों के साथ करते हो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो पीपल लव योर कंपनी, पीपल अडोर योर कंपनी। उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करके बातें करके अच्छा लगता है, भले वो एक दोस्त क्यों ना हो, भले वो आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, भले यू माइट से कि मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है, बट नो दैट कि ऐसा तो नहीं कि आप विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन रहते हो। भले ऑनलाइन के फ्रेंड्स के साथ आपने बात कर लिया या फिर टीचर्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, नो दैट कि जिन भी लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो ना, they really love that about you. I'm also sensing कुछ लोगों के लिए ये एनिमल्स की एनर्जी आ रही है, तो इफ़ यू आर समवन who loves spending time with animals, या फिर आप एनिमल्स को खाना खिलाते हो डॉगीज वगैरह के साथ, स्ट्रीट में डॉगी दिख गया या बिल्ली दिख गई, उसको थोड़ा सा यू पेट देम एट्सेट्रा, तो एनिमल्स लव योर एनर्जी एज वेल। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली आ रहा है। या, एंड पीपल फील लाइक कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आप फेक नहीं हो, एंड दे कैन ट्रस्ट यू, यू आर ट्रस्ट वर्दी। तो आपको अगर किसी काम को लेके दे ट्रस्ट यू कि ये वाला काम कर दे, वो वाला काम कर दे, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। तो पीपल ट्रस्ट योर वर्ड्स, दे फील दैट यू आर ट्रस्ट वर्दी। सो ट्रस्ट मी, ग्रुप नंबर 1। आई नो शायद से आप में से कुछ लोग इस बात को बिलीव ना करो, बट आई एम सेंसिंग कुछ लोगों को आप पे क्रश है। ओके, अब देखो अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो स्ट्रॉन्ग क्रश हो, किसी कोई और को आप पे स्ट्रॉन्ग क्रश है। कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट अ स्मॉल क्रश एंड दे नो कि हाँ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, पीपल गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स यू रोमांटिकली इवन इफ दे डोंट वॉन्ट टू, और इवन इफ दे नो कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है या सिचुएशन कुछ आगे बढ़ नहीं सकता है, फिर भी दे कैन नॉट हेल्प बट दे do get attracted to you romantically. You have an appeal. You have an appeal, group 1. अब में से कुछ लोग ना, लाइक यू हैव अ नेचुरल ऑरा जिससे आप लोगों को, मतलब यू काइंड ऑफ, आई डोंट नो सेंसर हो जाएगा या वर्ड या डिमोनेटाइज हो जाएगा, बट यू कैन मेक पीपल फॉल फॉर यू। Okay, so I'm using it in a more clear way. Okay, but know that people will feel appeal towards you. Okay, they do get attracted to you romantically. भले ही वो infatuation हो या फिर love हो, but you carry yourself in a way जिसकी वजह से it is evident. Okay,
यू हैव दिस डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विद इन, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, and people do get attracted towards it. Okay. So yeah, I guess that is it for today, group number 1. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, आपका मॉरल बूस्ट हुआ हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो. That's all I want from it. Thank you so much for your presence and मिलते अगली रीडिंग में. Bye bye. Group 2, welcome to your reading. So let's see कि लोग आपके पीठ पीछे आपको लेके क्या अच्छा सोचते हैं बट बोल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ शाइनेस और बिकॉज ऑफ jealousy, introvertedness, etc. So what are the compliments that you get behind your back? Let me get connected to your energy group 2 and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक general reading है. Also किसी को अगर paid private readings करानी है तो मैं Instagram पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे contact कर सकते हो, link मैंने description में दे रखा है. So group 2, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड दूसरों के साथ शेयर भी कर देना. दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. Okay, we have a first card. सबसे पहली बात तो लोगों को लगता है कि यू आर एन एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन. तो वो पावर अलग अलग चीज़ों में हो सकता है. कुछ कुछ लोगों के बातों में पावर लगता है लोगों को कि ओके हाँ वो बहुत अच्छे से बोलता है, अगर वो बोलेगा, अगर उसने वो बात बोली तो मैं मान लूंगा. बट अगर सेम बात सोचो किसी और ने बोली तो वो नहीं मानेंगे. ठीक है. तो सम ऑफ लाइक यू स्पीक पावर. तो अलग अलग लोगों का ना अलग अलग चक्र एक्टिवेटेड है एंड अलग अलग लोगों का कुछ ना कुछ अलग अलग पावर है. बट द बेसिक थिंग इज दैट कि पीपल थिंक यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कस भी करते हैं एंड दिल से इस चीज़ को फील भी करते हैं कि ओके ये पावरफुल है, ये अगर इसने अगर बॉस को बोला बॉस मानेगा, बट मैंने अगर बॉस को बोला बॉस नहीं मानेगा. ये पावरफुल है, ये इस चीज़ को कर सकता है, इसका माइंड स्ट्रांग है. कुछ कुछ लोग का माइंड स्ट्रांग होने लगता है कि दैट इज ऑल्सो अ पावर. तो ये माइंड स्ट्रांग है. अगर मैं इसके सिचुएशन में होता शायद से मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज ये लाइफ को अच्छे से बैलेंस में रख ले रहा है, करियर को भी ठीक से कर रहा है एज वेल एज पैशन को भी ठीक से कर रहा है. या फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज ही और शी लाइक you have the ability to convince people the way you want. Okay, people feel like this and लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि उसे अपनी बात अच्छे से मनानी आती है, या फिर वो अपने बातों को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि सामने वाला मानेगा ही उसकी बात. एज वेल एज पीपल फील कि यू आर समवन हु इज, जो इस पावर का फायदा नहीं उठाते हो बल्कि उसको करेक्ट वे में यूज करते हो, भली खुद की हेल्प करने के लिए हो या दूसरों की हेल्प करने के लिए हो, या फिर कोई अगर कुछ नेगेटिव चीज कर रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए हो. यू हैव अ कामनेस विद इन योर सेल्फ, बट वो कामनेस ही आपको पावर देता है. इट्स नॉट दैट कि पीपल डोंट फील कि आपको पावर के लिए जोर जबरदस्ती चिल्लाने की जरूरत है अपना हक मांगने के लिए. नहीं, आप कामली चीजों को हैंडल करते हो बट बहुत एफिशिएंट वे में आप चीजों को हैंडल करते हो. ओके हाँ, कुछ कुछ लोग शायद से कामली नहीं करते होंगे बिकॉज वहां पे मुझे कुछ कुछ लोग की एनर्जी वैसी फील हो रही है कि इट्स नॉट दैट काम, बट एनी हाउ यू आर पावरफुल एंड पीपल डू एडमायर दिस ट्रेट ऑफ योर्स अ लॉट. लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. तो लाइफ में लाइक अगर आपने कुछ कठिनाइयां फेस की हैं, नेगेटिविटीज, भले रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, वट एवर इट इज, पीपल डू डिस्कस अबाउट इट कि यार उसने कितने अच्छे से इस चीज को हैंडल किया, वो गिर गया था फिर भी उसने खुद को उठाया लाइफ सिचुएशन से, एंड वी डू एडमायर दैट. तो पीपल डू एडमायर दिस थिंग अबाउट यू. यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ग्रुप नंबर 2. भले आप खुद को कितना वीक क्यों ना समझो, यू आर अ स्ट्रांग पर्सन. बिकॉज हम जब खुद को दूसरों की आंखों से देखते हैं ना तब हमें पता चलता है कि ओके ये चीजें मेरे में हैं, बट कभी कभी हम खुद को ठीक से नहीं देख पाते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं. तो ट्रस्ट मी, यू आर अ रियली स्ट्रांग पर्सन. आई एम सेंसिंग कि लोग आप में ना एक एसोटेरिक वाइब भी है. मे बी आप रीकी करते हो या टैरो करते हो, या फिर यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स, या फिर आपको घोस्ट वगैरह या प्रोटेक्शन वगैरह का नॉलेज है कि कैसे ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करे, कैसे क्या करे. बट समथिंग
about you is there which is related to spirituality और एसोटेरिज्म. ओके, तो जिस वजह से लोगों को वो भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उन्हें आपसे कुछ ऐसा नॉलेज मिले जो कि उन्हें नहीं पता रिगार्डिंग टू वट एवर इट इज़, घोस्ट हो, पैरानॉर्मल हो, स्पिरिचुअलिटी हो, टैरो हो, गॉड हो, एट्सेट्रा. दे रियली डू एडमायर दिस थिंग अबाउट यू कि ऑल्दो यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन और ऑल्दो यू आर अ मॉडर्न पर्सन, स्टिल यू हैव फेथ इन गॉड और स्टिल यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी. तो ऑल्दो आप मॉडर्न टाइम्स के हो फिर भी आप में आपका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या फिर एसोटेरिक है, एंड पीपल एडमायर दैट बैलेंस विद इन यू. आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग ना कुछ या तो प्रेडिक्ट कर पाते हो या फिर आप लोग को सपना दिखता है जो कि सच हो जाता है, या फिर लोगों के कैरेक्टर को आप भांप पाते हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन रिलेटेड कर पाते हो कुछ कुछ लोग का. आई एम सेंसिंग. तो ये चीज़ आपने जिन जिन लोगों के साथ अपनी ये एबिलिटी शेयर की है, फिर आपने बोला है कि देखिए ये सपना आया था एंड ये सच हो गया, तो वैसा अगर सिनेरियो हुआ है देन नो दैट कि पीपल डिस्कस दैट थिंग अबाउट यू एंड उन्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगता है कि वाह किसी के पास ऐसे पावर्स है, मुझे नहीं पता कि और कौन है मेरी लाइफ में, तो शायद से यही है जिसके पास ऐसे डिफरेंट पावर्स हो. ओके, सो पीपल लव दैट साइड ऑफ योर्स, बट एट द सेम टाइम उन्हें थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है कि हाउ कैन दिस एग्जिस्ट. लोगों को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो. ओके, लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हो, उनके सिचुएशन को अच्छे से समझ पाते हो, सहारा दे पाते हो, सहानुभूति दे पाते हो, डायरेक्शन दिखा पाते हो. इवन इफ यू डोंट से एनीथिंग, बट आपके प्रेजेंस से ना लोगों को हील्ड फील होता है. भले आपने उनकी बात दिल से क्यों ना सुन ली, पीपल फील कि हाँ ये अच्छे से सुन रहा है, ये ऐसे सुनने का नाटक नहीं कर रहा है, ये पूरे अच्छे से मेरे सिचुएशन को सुन रहा है. भले आप सोल्यूशन दे पाओ या ना दे पाओ, भले उस चीज़ का कुछ सोल्यूशन हो या ना हो, जस्ट बाय शेयरिंग देयर फीलिंग्स विथ यू पीपल फील सो मच हर्ड, सो मच सीन कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है. तो पीपल रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट पर्सन हो. लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन हो, आप आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हो, या फिर कभी अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी को मदद किया है उनको जबकि दूसरों ने नहीं किया है, भले वो मदद पैसे का हो या फिर इमोशनल सपोर्ट का हो, फाइनेंशियल सपोर्ट का हो, फिजिकल सपोर्ट का हो, कि हाँ जाके ये काम कर दिया. कभी कभी होता है ना कि काम में बर्डन हो गया तो ओवर टाइम हम अपने दोस्त के साथ कर देते हैं, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. तो नो दैट विच एवर हेल्प दैट यू हैव गिवन टू योर लव्ड वंस या फिर आसपास के लोगों को फील होता है कि यू आर सच अ गिविंग पर्सन, आप आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हो. लोगों को ये भी लगता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग सोसाइटी के लिए या फिर अजनबियों के लिए भी ऐसी चीज़ें करते हो, या फिर मे बी एनिमल्स के लिए ऐसी चीज़ें करते हो जो सब लोग नहीं करते हैं. ओके, तो यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन. लोगों को लगता है यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन. आप समाज के लिए चीज़ें करते हो, या शायद से गरीबों के लिए करो या नीडी के लिए करो. यू हैव दैट सॉफ्ट साइड विद इन यू. They really admire that about you. I'm sensing group number 2, no matter आप if you identify as a female or not, आप जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई क्यों ना करते हो, आप में ना एक जो आपका फेमिनिन साइड है, हम सब में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड होता है, एंड आपका जो फेमिनिन साइड है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड इट ब्रिंग्स इन फ्लो टू योर एनर्जी. लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो इफ़ यू आर समवन हो जो कि क्रिएटिव है, कोई चीज़ आप क्रिएट करते हो, आर्ट क्रिएट करते हो, या फिर इवन आपके बात बोलने के स्टाइल में ना एक कंफर्टिंग एनर्जी है. फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट फ्लो, इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूटी, इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस. फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट अच्छा फील कराना. ओके, अच्छा फील कराना. तो योर एनर्जी हेल्प्स पीपल फील दैट. लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ अच्छी चल रही है. वेन एवर दे स्पेंड टाइम विथ यू दे फील लाइक कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है. दे ट्राई टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. उन्हें
उनकी एनर्जी में फ्लो फील होता है। आई डोंट नो इस चीज़ को मैं और किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, बट आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट इट्स जस्ट दैट कि योर एनर्जी ब्रिंग्स इन फ्लो इन अदर पीपल्स एनर्जी, जिस वजह से लोगों को आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड करते हैं ना, उन्हें लाइट लगता है, उन्हें फ्लफी लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ चलो सब ठीक हो जाएगा, दिलासा मिलता है। दे लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू क्योंकि उन्हें सुकून मिलता है, आप सुकून देते हो। You are like a cold breeze in a hot summer day for so many people. जब बहुत गर्मी होती है एंड हमें एक अचानक से एक छाया मिलता है पेड़ का, उस छाया के नीचे हम बैठते हैं एंड हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है, तो कितना सुकून मिलता है, राइट? पीपल फील दैट सुकून फ्रॉम यू, एंड आई डोंट नो व्हाई और आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज द एग्जैक्ट फीलिंग दैट आई एम फीलिंग। तो आप काफी सारे लोगों को ऐसा सुकून देते हो। यू आर सच अ गिविंग पर्सन, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है। हाँ, शायद से लोग इस चीज़ को नहीं बोलेंगे आपको उतना ज़्यादा, स्पेशली अगर वो ऑपोजिट जेंडर के हो तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इफ पीपल टेल यू दैट दे फील सो डीपली अबाउट यू, या फिर उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करके इतना अच्छा लगता है, तो समटाइम्स पीपल माइट टेक इट इन द रॉन्ग वे, राइट? तो इसलिए शायद से वो इतना वोकल नहीं होते इस चीज़ को लेके, बट पीपल डू लव दिस थिंग अबाउट यू कि आप सुकून लाते हो। Let's see what else. Okay. दूसरी चीज़ जो लोग नेक्स्ट चीज़ जो लोग आपको लेके कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं बिहाइंड योर बैक इज दैट कि आप हार नहीं मानते हो, यू विल गेट थिंग्स डन। ओके, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप आई डोंट नो आप सच में लेजी हो या नहीं हो, बट पीपल फील लाइक कि आप काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, या फिर काफ़ी सारा काम आप निपटा लेते हो, जबकि लोग मतलब वो खुद उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पीपल फील कि यू आर समवन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, या फिर आप काम को अच्छे से कर लेते हो, यू आर एबल टू मैनेज अ लॉट मेनी थिंग्स टुगेदर, एंड ऑल्सो दे एडमायर दिस फैक्ट अबाउट यू कि आपको जो चाहिए वो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। इट्स नॉट दैट कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके पीछे नहीं पड़ोगे, लाइक पीपल फील लाइक दिस। ओके, एक्चुअल सिनेरियो क्या है मुझे नहीं पता, बट पीपल फील कि आपको जो चाहिए उस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे एंड वो आप हासिल करके रहोगे। इवन इफ हासिल ना हो तो भी यू विल गिव योर बेस्ट। ओके, आप मेहनती हो, आप मेहनती हो, एंड आप ऐसे नहीं हो कि दूसरों पे पूरा काम चढ़ा दिया एंड खुद कुछ नहीं किया, वैसा नहीं है। यू डू नॉट लेट पीपल टेक योर बर्डन, बल्कि आप इक्वल बर्डन खुद मतलब इक्वली खुद काम करते हो। जैसे बहुत टाइम मैंने देखा है कि कुछ सोशल इवेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करने का होता है स्कूल में या फिर घर ही में, तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि बस दूसरों को बोलते हैं कि ये कर दे वो कर दे वो कर दे, हम खुद कुछ नहीं करते हैं। बट यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर लाइक कि हाँ आप दूसरों को भी इंस्ट्रक्ट करोगे कि ऐसे ऐसे करो एंड खुद भी काम करोगे। ओके, तो यू आर समवन जो कि काम करते हो। दे ऑल्सो फील लाइक कि यू आर वेरी हेल्पफुल, लाइक ये मुझे रिलेटिव्स वगैरह का या फिर नेबर्स वगैरह का या फिर फ्रेंड्स चाहे जिनके साथ आपका ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्शन होता है ना, उनकी एनर्जी मुझे ये फील हो रही है, उनके थॉट्स फील हो रहे हैं कि दे फील लाइक कि आप काम अच्छे से कर देते हो उनका। लाइक अगर कोई चीज़ मांगा कि प्लीज़ ये वाला लेके आ जाना, तो आप लेके आ जाते हो। तो जो छोटे छोटे काम हैं जो दूसरे लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं या नहीं करते हैं, दे कैन डिपेंड ऑन यू फॉर इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स। लोगों को ये भी एडमिरेशन होता है आपको लेके कि आप बोल देते हो बातें। ओके, अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो नहीं बोलोगे, कोई चीज़ होगी तो बोलोगे कि हाँ ठीक है, बट आप दूसरों को प्लीज करने के लिए झूठी बातें नहीं बोलते हो, झूठी तारीफें नहीं बोलते हो। एटलीस्ट दे फील लाइक दिस। ओके, कि ये इंसान तो सच्चा है, ये अगर बोल रहा है तो सच सच ही बोल रहा होगा, ये झूठी तारीफें नहीं करेगा, ये बस दिलासा देने के लिए झूठी बातें नहीं बोलेगा, अगर कुछ खराब भी है तो भी वो सामने से बोल देगा ताकि हम प्रिपेयर रहे नेगेटिव चीज के लिए। ओके, या
ऑल्सो आई डोंट नो भाई, कुछ कुछ लोग ना ये एडमायर करते हैं कि यू आर वेरी डेयरिंग। तो मे बी अगर वो कोई चीज़ करने से घबराएंगे, मे बी न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने से घबराएंगे, न्यू ट्यूशन में जाने के लिए घबराएंगे, लाइफ से घबराएंगे, नेक्स्ट स्टेप लेने से घबराएंगे, यू आर समवन हु कैन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई थिंग्स आउट, लोगों को ये लगता है। ओके, तो आप नए स्टेप्स लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के चीजें करने के लिए रेडी रहते हो, या फिर एटलीस्ट यू गिव योर बेस्ट टू डू दैट। जहां पे वो डर जाएंगे, आप स्टिल, अगर आपको डर भी लगे तो भी आप आगे बढ़ के यू डू टेक चांसेस। लोगों को ये चीज लगता है। ओके, तो आप बोल्ड हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो। दे रियली एडमायर दीज थिंग्स अबाउट यू। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आ रही हैं कि नहीं ग्रुप टू। ऑल्दो आई एम सेंसिंग कि शायद से मैसेजेस इतनी हैं, बट लेट्स जस्ट सी। हाँ, आप में से कुछ कुछ लोग अगर गाना गाते हो ना, या फिर आप लोग को बाथरूम सिंगिंग की आदत है, या फिर काम करते करते ऐसे ही गुनगुनाने की आदत है, तो वो चीज़ लोगों को अच्छी लगती है। ओके, लोगों को आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है। ओके, डज नॉट मैटर कि आप सिंगर हो कि नहीं हो, इट डज नॉट मैटर। आप जैसे भी गाते हो ना, या गुनगुनाते हो, या अगर अच्छा नहीं भी गाते हो, आपको पता है कि आप बिल्कुल अच्छा नहीं गाते हो, तो भी अगर आप खुशी से गाते हो ना, तो वो जो वाइब्स लोगों तक पहुंचती है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो पीपल रियली लव योर वॉइस, योर सिंगिंग, योर हमिंग एट्सेट्रा। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। ग्रुप नंबर 2 अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उन तक भी गॉड के मैसेजेस पहुंच सके आपके थ्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या क्या अच्छे विचार रखते हैं, क्या क्या अच्छे थॉट्स रखते हैं, बट दे डोंट टेल यू। तो आपके पीठ पीछे व्हाट डू दे थिंक गुड अबाउट यू, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलती हैं। Let me get connected to your energy, group number 3, and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रीडिंग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। सो your one act of kindness will really mean a lot to me. Thank you so much. So let's see. एक कार्ड गिर गया, 1 second. Yeah, sorry. So first of all, I'm sensing कि लोगों को, लोग जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आपके पीछे, वो फर्स्ट है रिगार्डिंग समथिंग दैट इज़ यूनिक टू यू। ओके, तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, एकदम टाइम से कोई चीज़ किया, या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने बातों से मुकरते नहीं हो कि अगर प्रॉमिस किया है तो ये करते ही हो, या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग लाइक यू हैव अ यूनिक सेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, अगर हुआ कि कुछ लोग दान देते हो दूसरों को, या फिर मॉनेटरी हेल्प करते हो, तो व्हाट इज इट दैट इज डिफरेंट इन यू, आपको खुद पता है आपके बिहेवियर में क्या चीज़ डिफरेंट है। लाइक फॉर मी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम को लेके सीरियस हूँ। ओके, फॉर मी टाइम इज़ मनी, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जिस टाइम पे जो चीज़ बोलूँ उसी टाइम पे करूँ। ओके, तो व्हाट इज इट दैट इज वेरी यूनिक टू यू, उस चीज़ को लोग सच में बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 3, सेंसिंग सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन इन यू। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, या फिर अगर आप क्रिएटिव किसी साइड में हो, या फिर अगर आपके कुछ सपने हैं, या फिर अगर आप फैमिली को लेके ही बहुत डेडिकेटेड वे में खुद को डेडिकेट करते हो अपने फैमिली को लेके, या फिर अपने पार्टनर को लेके आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, यू डेडिकेट योर सेल्फ टू your partner or your job, your work, your hobby, etc. People feel a different type of dedication in you, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, and they admire that about you. Okay, they feel कि you are very dedicated towards something. कुछ कुछ लोग का ये spirituality को लेके भी है, तो if you're someone जो बहुत ज़्यादा spiritual हो and you take your prayers etc.
सीरियसली, यू टेक योर गॉड सीरियसली, तो लोगों को लगता है कि कितना अच्छा डेडिकेशन है इसमें। स्पेशली स्टूडेंट्स का मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो एक्चुअल सिनेरियो कैसा है, बट जो आपके आसपास के लोग हैं ना, दे फील लाइक कि यस यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, आप अपना बेस्ट देते हो अपने पढ़ाई में या फिर अपने करियर में, भले आप जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, यू गिव योर बेस्ट टू ब्रिंग आउट द गुड आउटकम। तो आपके अगर आप ऑफिस वगैरह में भी जाते हो, पीपल फील लाइक कि यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन, आप काम को अच्छे से करते हो, अपना बेस्ट देते हो। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी चीज़ें गलत जा सकती है, कभी कभी सही जा सकती है, बट यू आर, यू गिव योर बेस्ट, ओके, you are truthful towards your work, you are loyal towards your work. Also people feel that you are loyal, okay, भली वो आप अपने पार्टनर को लेके लॉयल हो, या फिर फ्रेंड्स को लेके लॉयल हो, या फिर अपने जॉब के टुवर्ड्स लॉयल हो, अपने पैशन के टुवर्ड्स लॉयल हो, देयर इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी जो कि लोगों को अलग अलग वे में है। तो प्लीज टेक इट इन विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट पीपल एडमायर योर लॉयल्टी। आप में से काफी सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हो किसी चीज़ को लेके, लाइक कुछ कुछ लोग शायद से खुद को अच्छे से ड्रेसअप करने में पर्टिकुलर हो, कुछ कुछ लोग अच्छे से खाना बनाने में पर्टिकुलर हो, कुछ कुछ लोग एकदम टिप टॉप अपने डेस्क को अच्छे से सजा के रखते हो, कुछ कुछ लोग सफाई वगैरह को लेके, लाइक क्लीनलीनेस को लेके, हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। तो वॉट एवर इट इज़, नो दैट कि इट रियली कैचेस पीपल्स आई, एंड लोगों को लगता है कि यार कितने अच्छे से इसने इस चीज़ को रखा है। लाइक इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल थिंग, लाइक कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि यू हैव अ कलेक्शन, मे बी एनिमे का कुछ कलेक्शन है, फिगरीन्स का कलेक्शन है, कुछ लोग का शायद से आपको घर सजाना अच्छा लगता है खुद का। तो वॉट एवर इट इज़ दैट यू एन्जॉय डूइंग, लोगों को लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है आप में, एंड दे रियली एडमायर दैट साइड ऑफ योर्स। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो मुझे खाना बहुत प्रॉपर वे में खाना पसंद है, एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि तू जैसे प्लेट्स लगाती है, तू जैसे खाना को परोसती है, उसी को देख के लगता है कि यार कितना अच्छा होगा खाने में। आई हैव अ वेरी पिक्यूलियर वे ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, तो जिस खाने में जैसा शेप होगा वैसा ही मैं काटती हूँ, जितना छोटा होना चाहिए उतना ही काटती हूँ, अगर किसी में जूलियन होना चाहिए तो आई मेक दैट। तो या, something about you is very particular and people admire that about you, okay. People really feel that you are a good human being, you are a nice human being, you are a genuine human being, तो आप ठगोगे नहीं किसी को, एंड पीपल फील कि यू आर नॉट बायस्ड। तो अगर सोचो कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसका साथ नहीं दोगे, या फिर सोचो कि अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है एंड वो गलत कर रहा है, एंड कोई डिस्टेंट फ्रेंड है, डिस्टेंट वाला जो दूर वाला फ्रेंड है वो सही कर रहा है, तो आप सही का ही साथ दोगे, भले ही आपका क्लोज जो फ्रेंड है वो गलत क्यों ना कर रहा हो, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे कि मत कर, ये गलत है एक्सेट्रा। तो यू आर अनबायस्ड, जो जेन्युइन चीज है आप उसी का साथ देते हो, अच्छी चीजों का ही आप साथ देते हो, ओके। या फिर वॉट एवर यू फील लाइक आप उसका साथ देते हो, फेक नहीं हो कि मन इधर पे गया एंड काम उधर किया, नहीं। यू गिव योर एवरीथिंग टू थिंग्स और टू पीपल, तो आप अपना 100% अपना फुल देते हो, एंड पीपल रियली एडमायर दैट अबाउट यू। पीपल फील कि आप में एक अलग सा इनोसेंस है, या फिर मे बी आप दुनिया के उतने नेगेटिविटीज से उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो, या फिर आपको उतनी समझ नहीं है कि लोग कितने हद तक गिर सकते हैं एक्सेट्रा। तो समथिंग अबाउट यू इज अ बिट नाइव, या फिर इनोसेंट बोल सकते हैं, या फिर चाइल्डिश बोल सकते हैं, एंड वो चीज़ लोग सोचते हैं कि इट इज समथिंग रियली प्रेशियस। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, तो दे एडमायर दैट चाइल्डिश और नाइव और इनोसेंट साइड ऑफ यू। अब जैसे कुछ 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 लोग बहुत मेहनती हो, तो उसको लेके भी डिस्कशन होता है कि ये बहुत मेहनती है। आई एम सेंसिंग कि लोगों को आपका ये चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है कि जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स आप खुद को चेंज नहीं करते हो, कि जस्ट बिकॉज किसी और को इम्प्रेस करना है या फिर बटरिंग करनी है तो आपने खुद ही को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, या फिर खुद को फुल्ली फेक बना दिया। तो यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड,
किसी को अगर आपको पसंद करना है वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, वैसा वाला एटीट्यूड है आप में से काफी सारे लोगों का। एंड पीपल रियली डिस्कस अबाउट दैट एंड दे फील कि ये क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। There's something about your forehead, I don't know why लोगों को आपका forehead बहुत अच्छा लगता है, या फिर the way it fits in your face, like proportion में भी अच्छा करता हो, या फिर मे बी forehead पे जैसे आपके बाल गिरते हुए जिस तरीके से वो आपके face को frame करता हो, या फिर मे बी your hairline, people like your hair, like something about this area, okay, people like something about this area. फिजिकल ट्रेट्स की बात की जाए तो कुछ कुछ लोगों को जेन्युइनली आपका लिप शेप पसंद है, ग्रुप नंबर 3। या फिर जब आप लिपस्टिक वगैरह लगाते हो, स्पेशली अगर आप लिपस्टिक्स वगैरह कभी यूज किए तो उस टाइम इट एनहांसेस योर फीचर्स अ लॉट। कुछ कुछ लोग, आई एम सेंसिंग कि आपका कलर चॉइस लोगों को पसंद है, या फिर आपका ड्रेसिंग चॉइस, ज्यादा मुझे कलर चॉइस फील हो रहा है, कलर चॉइस या फिर चॉइस रिगार्डिंग हाउस और कैसे चीज़ों को सजाना है, या फिर मे बी कोई क्रिएटिव चीज़ को लेके जो चॉइस होता है ना, प्रेजेंटेशन, भले ही खुद का प्रेजेंटेशन हो या फिर घर का प्रेजेंटेशन हो, या फिर प्रेजेंटेबिलिटी, लोगों को आप में ना प्रेजेंटेबिलिटी दिखाई देती है। भले ही वो आप खुद के आर्ट को ठीक से प्रेजेंट करो, ओके, तो जिस वे में ये आपसे रेजोनेट करते हैं उस वे में लेना। कुछ कुछ लोग अपने घर को बहुत प्रेजेंटेबल रखते हैं, कुछ कुछ लोग अपने कपड़ों को लेके बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन हम सो सॉरी के कपड़े पहने, या फिर उनके बॉडी शेप पे जो चीज फिट किया वैसे कपड़े पहने। I'm so sorry, 1 second. Okay. Right. Let's see what else. कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, बहुत पर्टिकुलर लोगों के लिए ही, तो प्लीज टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। बट पीपल फील कि ऑल्दो आपके पास इतना पावर है या पैसा है या कनेक्शन है या फिर फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल है, या फिर देयर इज समथिंग एडवांटेज इन यू, बट फिर भी आप उसका गलत वे में फायदा नहीं उठाते हो। Okay. You are humble given your intelligence or given your creativity or your life etc. आप दूसरे लोग अगर होते आपके जगह में तो शायद से उनमें बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाता, बट आप में प्राइड नहीं है, आप घमंडी नहीं हो। ओके, तो लोग इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं इस बारे में, एंड दे अप्रिशिएट इट। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग ना नेचुरली ही ब्यूटीफुल हो बहुत ज़्यादा, एंड कुछ कुछ लोग आप में चार्म बहुत ज़्यादा है। ओके, तो योर फिजिकल फॉर्म इज रियली अट्रैक्टिव, भले ही चार्म ज़्यादा हो या ब्यूटी ज़्यादा हो, योर फिजिकल फॉर्म इज अट्रैक्टिव एंड लोगों को यू आर एस्थेटिक टू लुक एट। हाँ, कुछ कुछ लोग अगर एकदम टीनेजर्स हो, अभी तक आपने इस एनर्जी में फुल्ली टैप इन नहीं की है, लेकिन जब आप फुल्ली टैप इन कर लोगे तो यू विल रीच अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लो अप आप में आ गया है, एंड देन पीपल विल थिंक अबाउट दिस। ओके, बट नो दैट कि यू हैव अ नेचुरल चार्म और अ नेचुरल ब्यूटी एंड पीपल रियली एडमायर दैट। आपका खुद का एक अलग अलग सा स्टाइल है। कुछ लोग आपके फेशियल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि दिखने में अच्छा है या दिखने में अच्छी है, नोज कितना अच्छा है, आईज कितने अच्छे हैं, ओके, स्किन टेक्सचर कितना अच्छा है, इसको तो पिंपल्स भी नहीं आती, मेरे को कितनी आती है। ओके, तो समथिंग अबाउट योर फेस, दे कंपेयर योर फेस विद देयर फेस एंड पीपल आर ड्रॉन टुवर्ड्स योर फेस अलॉट। ओके, तो अच्छे से दे डिस्कस गुड थिंग्स अबाउट योर फेस, दे रियली लाइक योर फेस। एक और कार्ड करके 1 सेकेंड। यू गिव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टेबल वाइब्स टू पीपल, तो लोगों को आपसे स्टेब, वाह, कलर्स कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं।
पीपल गेट स्टेबल वाइब्स फ्रॉम यू, ओके, बैलेंस्ड एनर्जी उन्हें आपसे फील होती है, एंड पीपल डिस्कस अबाउट इट कि कितने अच्छे, आई डोंट नो सच में आप कितने बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ जीते हो, बट दे फील लाइक कि आप काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में बैलेंस करते हो चीज़ों को, एंड अगर वो आपके जगह पे होते तो शायद से अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है, पढ़ाई का बैलेंस भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में कैसे खुद को बैलेंस कर रहे हो, या फिर टॉक्सिक मेंटालिटी में आसपास के लोगों की मेंटालिटी अगर खराब है तो वहां पे आप कैसे खुद को ठीक से बैलेंस कर रहे हो, या फिर अगर डुअल प्रोफेशंस हैं या फिर प्रोफेशन एंड पैशन है, तो टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट पीपल फील लाइक यू आर क्वाइट अ बैलेंस्ड पर्सन, एंड आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के आगे बढ़ते हो, जबकि अगर वो आपकी जगह पे होते तो शायद से ठीक से नहीं कर पाते उस चीज को। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि पीपल फील दैट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो या नहीं हो, अगर आपने उनको कभी हेल्प किया हो बाय गिविंग देम गुड एडवाइस एंड उनका मॉरल सपोर्ट दिया हो, उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाया हो, कॉन्फिडेंस दिया हो, देन पीपल नेचुरली फील कि यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एंड जो अपने लाइफ को भी वैसे ही हैंडल करता है, ओके। तो जिस वजह से पीपल डू एडमायर दिस ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ योर्स, भले ही आप में भी डर क्यों ना हो, बट पीपल फील कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो एंड लाइफ को अलग नज़रिए से देखते हो, एंड कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो आप खुद को उससे निकालते हो, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज समथिंग दैट पीपल एडमायर अबाउट यू। आप में से कुछ कुछ लोग अगर इंट्रोवर्टेड हो, देन नो दैट कि आपके इंट्रोवर्ट नेचर को भी लोग पसंद करते हैं, दे रियली डू एडमायर इट, बिकॉज आपको जितना शेयर करना होता है आप उतना करते हो, लोगों के स्पेस में ज़बरदस्ती आप घुसते नहीं हो, ज़बरदस्ती जानने की कोशिश नहीं करते हो कि लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम व्हेन दे नीड यू और दे वांट यू और दे नीड सम हेल्प, यू आर देयर टू हेल्प देम, ओके। तो अगर इवन इफ यू आर नॉट इंट्रोवर्टेड, अगर एक्सट्रोवर्टेड भी हो, बट ये सारी चीज़ें आप करते हो कि लोगों को स्पेस देना, हेल्प करना, एज वेल एज ऑनर देयर privacy, etc., then people really admire that trait of yours. Okay. Let's see what else. ये कार्ड सारी कर रही हैं, 1 second. Yeah, and lastly, I'm feeling कि people feel कि you have a lot of potential within you. तो इस चीज़ को लेके भी दे एडमायर यू एंड दे डिस्कस अबाउट इट। तो वो पोटेंशियल अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ में होगा, रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर ब्यूटी, रिलेटेड टू योर टैलेंट्स एट्सेट्रा, बट नो दैट दैट पीपल फील कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आप बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में, एंड दैट इज़ वॉट दे ट्रूली फील अबाउट यू, कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे इंसान बनोगे, हर चीज़ को आप पाओगे अपने लाइफ में, बिकॉज यू हैव दैट एटीट्यूड, यू हैव दैट सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड विद इन यू, यू हैव दैट एटीट्यूड कि हाँ मुझे अगर कोई चीज़ पानी है तो आई विल गिव माई बेस्ट एटसेट्रा, ओके। तो दे फील लाइक दिस कि ओके you have good potential within yourself, right? So yes, I guess that is it for today, group number 3. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, अगर मिली है then प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, एंड yes, thank you so much for your presence, and मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।